ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 में चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्नों को आज हम लोग हल करने जा रहे हैं। इस चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.4 में किस तरह के प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, वहां कौन सा फॉर्मूला यानी सूत्र, ये जिसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहते हैं, उनका प्रयोग करना है। वो थोड़ा एक रिव्यू लेते हुए हम आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ ध्यान देना है कि इस एक्सरसाइज में हमें किस तरह के फॉर्मूला का प्रयोग करना है। जो भी फॉर्मूला हम लोग यानी सूत्र का प्रयोग करेंगे उन्हें हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहते हैं। सर्वसमीकाएं वो होते हैं जो दिए गए सारे एंगल के लिए हमेशा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या पढ़ा हमने कि हमने पढ़ा है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, इसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स 1। इनसे हम साइन को कॉसेक में, कॉसेक को साइन में, कॉस को सेक में, सेक को कॉसेक में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में बदल सकते। दूसरा, टैन थीटा के बराबर हमने पढ़ा है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक त्रिकोणमितीय ये रिलेशंस हैं, संबंध हैं, जिन्हें हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं या सूत्र कहते हैं। इनसे हमें फायदा क्या होता है? एक त्रिकोणमितीय अनुपात को जरूरत के हिसाब से दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल। और तीसरा जो हमने पढ़ा है वो है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर कॉस के रूप में, और कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर साइन के रूप में। इसी प्रकार दो और होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जरूरत के हिसाब से हमें जब जिस सूत्र की जरूरत होगी, प्रयोग करने की आवश्यकता होगी, हम प्रयोग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न हमारे सामने, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन सेक टैन को कॉट के पदों में व्यक्त करें। इस तरह के प्रश्न हमें ये पूछना चाहते हैं, हमसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे में कैसे बदलते हैं। हमें पता है हमारे पास टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। और हमें यह भी पता है कि ये सारे समकोण त्रिभुज के 3 भुजाओं में से 2-2 को लेकर बनाए गए हैं। साइन लंब बटे कर्ण अनुपात का नाम है, कॉस आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार और कॉसेक कर्ण बटे लंब। इन अनुपातों को ही ये नाम दिए गए हैं जो दिए गए न्यून कोण थीटा के लिए देखे जाते हैं त्रिकोणमितीय त्रिभुज में। तो हमसे कहा गया कि साइन को भी कॉट के रूप में लिखो, सेक को भी कॉट के रूप में लिखो, टैन को भी कॉट के रूप में लिखो। तो कैसे लिखें? तो कॉट के रूप में कैसे लिखें? कॉट के रूप में कैसे लिखें? चलिए देखते हैं। साइन बदलने आना चाहिए, कॉट से सीधे सीधे नहीं जुड़ा। साइन किससे जुड़ा है? साइन जुड़ा है सीधे सीधे कॉसेक से और जुड़ा हुआ है कॉस से। ये दोनों सूत्र हो गए जिससे हमें पता चलता है कौन किससे जुड़ा है। हमें साइन को कॉट में बदलना, तो हम साइन को अगर कॉस में बदलें कोई फायदा नहीं, लेकिन साइन को कॉसेक में बदले तो फायदा होगा, क्योंकि कॉसेक जो है वो कॉट से जुड़ा हुआ है कुछ यूं इस फॉर्मूला से। तो सबसे पहले हम साइन को लेते हैं, साइन है इसके बराबर हम लिखेंगे 1 बाई कॉसेक है, फॉर्मूला से होता है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा का मान कॉसेक थीटा को उधर भेज दे तो 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाता है, ठीक है। और कॉसेक थीटा को कॉट में बदलेंगे, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये दिया है तो एक आंसर। अब सेक की बात, सेक में सेक को कॉस में बदलना, ठीक। तो सेक को कॉस कॉट में बदलना,
सेक को tan में बदल दीजिए, काम हो जाएगा। सेक बराबर होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी ये, और tan बराबर होता है 1/cot, तो 1/cot, tan का स्क्वायर है तो cot का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये रहा दूसरा आंसर। क्या बताया मैंने? और भी तरीके होंगे, आप यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। और रहा tan, तो और लास्ट में tan है तो tan a बराबर हम लिख सकते हैं 1/cot। ये इस प्रश्न का हल मिला हमें। अगला आंसर, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखो। ठीक है, तो पहले हम साइन के पास चलते हैं। साइन को आप बदल दें कॉस में, जो कि होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस बराबर 1/sec ए होता है, तो 1 माइनस 1/sec स्क्वायर, स्क्वायर रहने पर स्क्वायर देना है आपको, एक आंसर। फिर कॉस की बात, कॉस सीधे सीधे 1/sec होता है, ये हो गया हमारा आंसर। साइन कॉस के बाद tan की बात, तो tan भी फॉर्मूला से जुड़ा है, √sec स्क्वायर ए माइनस 1, सबको सेक में बदलना है। कॉट tan का ही उल्टा होता है, तो आप चाहो तो जो भी tan का वैल्यू निकाले ऊपर से 1/tan ए होता है ना, tan ए, तो उसमें बदल डालो, तो 1/√sec स्क्वायर ए माइनस 1, और सेक तो है ही, एंड अंत में कॉसेक है, कॉसेक का मान निकाला, तो कॉसेक ए को साइन में बदल डालिए या कॉट में, लंबा पड़ जाएगा। कॉसेक को हम साइन में ही बदलते हैं, 1/sin, साइन ए को हम बदल देते हैं कॉसेक में, कॉस में, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए की जगह 1/sec स्क्वायर ए लिखते हैं। एलसीएम वगैरह लेके हल करना पड़ेगा, तो जब एलसीएम लेंगे और हल करेंगे तो ये आ जाएगा सेक, फ्रैक्शन दो बार मिला ना, भिन्न, तो इसलिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नीचे वाले सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, सेक आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, और नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ध्यान रहे ऊपर ए है, होल डिवाइडेड बाई एक रेशियो से सबसे नीचे वाला ऊपर गुना हो, इसी नियम का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, ये इन्हें हल करना है, मान निकालना है, आसान है। यहाँ पर क्या करें, जो भी पीछे पढ़ा है हमने उनका प्रयोग करना है। देखिए हमने त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़ा है, जहाँ साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन यहाँ दोनों साइन है, अगर एक साइन कॉस में बदल जाए तो बात बने, और साइन को कॉस में बदलने के लिए फॉर्मूला है, ये है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जब हो तो कॉस थीटा लिखते हैं, रेशियो को बिना एंगल बदले, बिना पावर लिए बदलने का नियम। तो हम पहला जो एक्सप्रेशन है 63 डिग्री 63, और साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर, तो दोनों जगह ऊपर दोनों साइन है, एक साइन को कॉस में बदल देंगे, तो ऊपर है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको साइन थीटा, देखिए नीचे वाला फॉर्मूला साइन थीटा राइट साइड में बराबर हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, थीटा है 27 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ दे देंगे, नीचे एक कॉस स्क्वायर को छोड़ देंगे, दोनों नहीं बदलना, एक साइन रखना एक कॉस आएगा, और यहाँ कॉस को साइन में बदलेंगे, ऊपर देखिए फॉर्मूला कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यहाँ 73 डिग्री है, और स्क्वायर रहने पर स्क्वायर देना है, क्यूब रहने पर क्यूब देना है, जो रहे वो देंगे। अब कोनों को घटाइए, ब्रैकेट के अंदर 90 में से 27 घटाएंगे, निश्चित रूप से 63 डिग्री आएगा, और यहाँ भी आपको 90 में से 73 डिग्री को घटाइएगा, साइन तो रहेगा, और घटाने के बाद 17 डिग्री आएगा। आप देख सकते हैं ऊपर फॉर्मूला और नीचे भी फॉर्मूला आया, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, क्या जानते हैं 1, तो ये रहा ऊपर 1 और रहा नीचे 1, 1 आया आंसर। इसी प्रकार हमें बाकी के क्वेश्चन में अलग तरीका, जो भी तरीका यूज हो उसके लिए सोचना है। यहाँ दिया है साइन 25 डिग्री गुना कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री गुना साइन 65 डिग्री। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक खास चीज और नोट कीजिएगा, यहाँ 63 डिग्री और 90 डिग्री है, इनका जोड़ 90 डिग्री, 63 डिग्री 27 डिग्री, इनको जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा, और जब भी ऐसा मिलता है ना तो एक कोण को हम दूसरे में बदल सकते हैं, जिससे त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। यहाँ भी वही हाल है, 25 और 65 को जोड़िए 90 मिलेगा दोनों जगहों पर, इसका सीधा मतलब है एक कोण को दूसरे में बदल सकते हैं। चलो साइन 25 डिग्री रहने देते हैं, और कॉस 65 डिग्री, कॉस थीटा का फॉर्मूला ये ऊपर है कॉस थीटा, उसको साइन में बदलेंगे और आएगा 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। यहाँ cos 25 डिग्री छोड़ दीजिए और साइन 65 डिग्री नीचे वाले फॉर्मूला से बदलिए cos में, cos 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, दोनों को घटाकर लिखिए, तो हमें ये जो अध्याय है इसमें
के फॉर्मूला को भी ध्यान में रखना है और आगे भी। 90 में से 65 घटा, निश्चित रूप से 25 है और cos 25 डिग्री पहले से है यहाँ, और cos 90 में से 65 cos 25 डिग्री। cos साइन गुना साइन सेम एंगल के साथ, सेम कोण के साथ है, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री और यहाँ cos स्क्वायर 25 डिग्री। फिर से वही फॉर्मूला आ गया यहाँ जो लिखा हुआ है, जिसे हम 1 लिखेंगे और ये हो गया आंसर। अगला, सही विकल्प चुने, इसमें से किसके बराबर इसे आप लिख सकते हैं? जाहिर सी बात है 9, बड़ा आसान है भाई। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इसका मतलब है आप आराम से सॉल्व कर। देखिए दोनों जगह 9 है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, बाहर निकालिए, भीड़ को हटाइए, कम कीजिए, और ये फॉर्मूला होता है, इतना तो 1 होता है आपका, 1 गुना करेंगे, ये रहा आंसर। यहाँ दूसरा में भी ऑप्शन चुनना है कौन सा सही है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा साइन कॉस में बदलना है। जब बहुत सारा मिक्सचर हो, बहुत सारे अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिए गए हो, तो एक सीधा उपाय होता है, ये महामंत्र है त्रिकोणमिति का, कि जब बहुत सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हो तो सबको साइन कॉस में बदल डालो और आगे काम करो। ये 1 है, साइन tan थीटा को हम साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, प्लस सेक थीटा को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं। यहाँ कॉट को कॉस बाई साइन लिख सकते हैं और साइन को 1 बाई साइन लिख सकते हैं। अभी एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा यहाँ देखो आएगा कॉस थीटा, साइन थीटा यहाँ है और ये +1, फिर यहाँ नीचे आगे साइन थीटा एलसीएम और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा -1। देखिए जो भी त्रिकोणमितीय जो एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, वो दिए जाते हैं तो उसमें ध्यान देना होता है किस तरह से काम करें कि हमारा काम हो जाए। देखिए यहाँ पर 3 टर्म है, कॉस साइन और 1। अगर हम कॉस साइन को ब्रैकेट में एक जगह रख लें, एक टर्म बना दे और 1 को अलग, फिर यहाँ भी साइन कॉस को एक साथ रख लें और -1 को बाहर कर दें, तो आप समझ सकते, नीचे गुना कर दीजिए साइन गुना कॉस, तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी अलजेब्रा का फॉर्मूला हो जाएगा, जिससे हम लिख सकते हैं a यानी ये पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, नीचे जो है सो लिखेंगे। अब ऊपर फॉर्मूला से तोड़िए, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर से फॉर्मूला आया b स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाता है, नीचे साइन थीटा गुना कॉस थीटा है। अच्छा देखिए एक फॉर्मूला यहाँ दिख रहा होगा आपको, 1 लिख दीजिए, 2 साइन थीटा गुना कॉस थीटा -1 है और नीचे साइन थीटा सीधे दिख रहा है, 2 आंसर आएगा। ठीक है, ये देखिए +1 -1 कट गया, ऊपर बच रहा है 2 साइन थीटा गुना कॉस थीटा, नीचे है साइन थीटा गुना कॉस थीटा, यहाँ से कॉस कॉस साइन साइन कट गया और 2 बचा गया आंसर, यानी सी ऑप्शन आंसर। यहाँ ये सॉल्यूशन देखा हमने। यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से मिक्स करके दिया, तो वही महामंत्र यूज किया जाए कि जब भी हमें मिक्सचर टाइप का दे त्रिकोणमितीय अनुपात, एक सबको साइन कॉस से होगा और ये 1 माइनस साइन है, एलसीएम कॉस है, ये बचेगा 1 प्लस साइन है ऊपर और इधर गुना में 1 माइनस। फिर से अलजेब्रा का फॉर्मूला भूलिए मत, ऊपर a प्लस बी नीचे a माइनस बी, कॉस है तो ऊपर ये हो जाता है a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर a होता है, नीचे कॉस a है, एक कॉस कट गया, एक कॉस बचा आंसर, तो यहाँ डी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ ये 1 प्लस tan स्क्वायर a है, बस tan को कॉट में हम tan को कॉट में बदल रहे हैं, 1 बाई कॉट, एलसीएम ऊपर ले लीजिए, कॉट स्क्वायर है तो ऊपर आ गया कॉट स्क्वायर है, स्क्वायर है सबसे ऊपर, नीचे वाला कट गया, बच गया 1 बाई कॉट स्क्वायर है, डी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट बाकी की प्रॉब्लम हम अगले क्लास में आपको बताएंगे, आज के लिए